इस ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने स्रोत के रूप में ओडिया पाठ युगे युगे जगन्नाथ के कुछ अंश हैं और इनके ज़रिए हम भगवान जगन्नाथ के उनके कई रूपों को और उनकी संस्कृति की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम जगन्नाथ जी के बारे में सोचते हैं तो पुरी का मंदिर याद आता है ना, या फिर वो भव्य रथ यात्रा। लेकिन ये जो अंश हैं ये बताते हैं कि उनकी कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, कहीं ज़्यादा फैली हुई है। एक दिलचस्प पहलू है उनका सर्वव्यापी होना, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके मंदिर मिलते हैं। ये कैसे है हुआ कि एक स्थानीय देवता उनकी पहचान इतनी यूनिवर्सल हो गई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है जगन्नाथ जी की मूल स्वरूप में ही है। पाठ में उन्हें अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान कहा गया है, यानी वो यहाँ है वहाँ है, हर जगह है। पर ये सिर्फ ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात नहीं है, ये असल में उनकी चेतना के विस्तार की बात है। अच्छा, चेतना का विस्तार। हाँ, और जो बात उन्हें असल में जगत के नाथ बनाती है वो ये है कि उनके लिए कोई सीमाएं हैं ही नहीं, न भौगोलिक न सामाजिक। पाठ इस पर बहुत जोर देता है कि उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं। हाँ, ये लाइन है उसमें। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो उनकी पूजा पद्धति, उनके दर्शन का आधार है। धनी हो, मानी हो, गरीब हो, गुणी हो, नर हो, नारी, सब उनके लिए एक बराबर है। हाँ। ये जो भारतीय दर्शन का वसुधैव कुटुंबकम है ना, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये उसका एक जीता जागता रूप है। जगन्नाथ जी सिर्फ प्रतीक नहीं है, वो इसे जीते हैं। उनकी रसोई को ही देख लीजिए, महाप्रसाद, वहाँ कोई भेद नहीं रहता, सब एक साथ। सही बात है। ये विचार अपने आप में क्रांतिकारी है, खासकर उस समाज में जहाँ पद, जाति, धन का इतना महत्व रहा है। हाँ, ये समानता वाली बात तो वो समझ आती है। लेकिन पाठ में एक और बड़ी, थोड़ी हैरान करने वाली बात कही गई है कि उनके कान न होते हुए भी वो सबकी सुनते हैं, चाहे कोई भक्त हो या न हो। और सिर्फ सुनते नहीं बल्कि विहित पदक्षेप सही कदम भी उठाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ एक मेटाफर है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। बिना कानों के सुनना, ये दरअसल सुनने की क्रिया को हमारी जो शारीरिक सीमाएं हैं ना, उनसे परे ले जाता है। ये दिखाता है दैवी चेतना की प्रकृति को, जो शब्दों पर या ध्वनि तरंगों पर निर्भर नहीं करती। वो सीधे हृदय की पुकार, भावना की जो तीव्रता है, जरूरत की जो गहराई है, उसको महसूस करने की क्षमता है। अच्छा, और विहित पदक्षेप का मतलब भी यही है कि जो रिएक्शन होता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं या तुरंत दिखाई दे, बल्कि वो होता है जो उस आत्मा के लिए या उस स्थिति के लिए असल में उचित हो, भले हमें उसका नतीजा बाद में समझ आए। अच्छा, तो आवाज सुनना नहीं बल्कि जरूरत को समझना। इसके उदाहरण भी तो दिए ना पाठ में, जैसे द्रौपदी की कहानी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, द्रौपदी का चीरहरण वो तो एक चरम संकट का पल था। कुरु सभा में जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था तो उनकी पुकार पर कृष्ण रूप में जगन्नाथ जी ने कथाओं के अनुसार करोड़ों वस्त्र देकर उनकी लाज बचाई। यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं कि वस्त्र कैसे आए, महत्वपूर्ण ये है कि उस चरम असहायता में एक दैवीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया। इसी तरह शिकारी के जाल में फंसी मृगणी की पुकार, या फिर मगरमच्छ के चंगुल में फंसे गजराज यानी हाथी की चीत्कार। हाँ, ये कथाएं सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, ये इस सिद्धांत को स्थापित करती हैं कि कोई भी जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, जब सच्चे दिल से पूरी तरह असहाय होकर पुकारता है तो वो पुकार सुनी जाती है। ये जगन्नाथ जी के परमात्मा स्वरूप का एक आश्वासन है और पाठ इसे सत्य सनातन कहता है। सत्य सनातन, ये कोई सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक शाश्वत नियम है जो हमेशा लागू होता है कि करुणा पुकार का जवाब देती है। ये भक्त और भगवान के बीच भरोसे का आधार बनता है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर पर मदद या हस्तक्षेप की बात, लेकिन पाठ जगन्नाथ जी को लोक देवता भी कहता है और उन्हें विश्व शांति से भी जोड़ता है। आज की दुनिया को देखें, जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें कितना करीब ला दिया है, पर शायद दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं। युद्ध, विस्थापन, ये सब खबरें आम हैं। ऐसे में शांति के लिए जगन्नाथ संस्कृति की क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है? ये बहुत अहम सवाल है आज के समय में। लोक देवता का मतलब ही है जो लोगों के बीच से हों, लोगों के अपने हों, जिनके साथ एक सहज अपना सा रिश्ता महसूस हो।
और आज का जो विश्व है, जो एक छोटा गांव बन गया है, वहाँ शांति की जरूरत तो पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। पाठ इसी विरोधाभास को दिखाता है कि हम पास आकर भी कितने दूर हैं। शांति के लिए इंसानी कोशिशें कई बार हम देखते हैं नाकाम होती लगती हैं, और यहीं पर पाठ एक दैवीय शक्ति के आह्वान की उसकी जरूरत महसूस कराता है। लेकिन ये सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने जैसा नहीं है। महाभारत का उदाहरण दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर एक एक्टिव भूमिका निभाई। सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि युद्ध के मैदान में गाइड किया, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में मदद की। हाँ, सारथी बने थे। बिल्कुल। उसी तरह पाठ दुनिया के नेताओं से एकजुट होकर जगन्नाथ जी का आह्वान करने को कहता है। इसका गहरा मतलब ये है कि मानवीय प्रयासों को उस दिव्य इच्छा शक्ति के साथ जोड़ना होगा जो न्याय और धर्म के पक्ष में है। ये एक तरह से वैश्विक चेतना को शांति के लिए अलाइन करने का आह्वान है। ये एक दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। और ये आह्वान जुड़ा है जगन्नाथ संस्कृति के मूल तत्व से। पाठ साफ कहता है, यह संस्कृति गढ़ने की है, तोड़ने की नहीं। ये मनुष्य को जोड़ने की संस्कृति है। गढ़ना और जोड़ना। हाँ। गढ़ना मतलब पॉजिटिव निर्माण करना, रिश्ते बनाना, समाज बनाना, विश्वास बनाना। और जोड़ना सिर्फ फिजिकली इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अंदर के भावों को समझना, सहानुभूति रखना। इसी संस्कृति का आधार है वो मंत्र जो हम अक्सर सुनते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बिल्कुल, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का भला हो, कोई भी दुख का भागी न बने। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक एक्टिव फिलॉसफी है जिसे जगन्नाथ संस्कृति अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने की कोशिश करती है। जैसे महाप्रसाद में सब एक साथ बैठकर खाते हैं, बिना किसी भेदभाव के। सही है। यही तो वैश्विक शांति की नींव है, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके कल्याण की कामना करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। ये गढ़ने और जोड़ने वाली बात, ये तो बहुत पावरफुल है। और शायद इसी से जुड़ा है प्रेम और दैवीय सहायता वाला पहलू भी। काशी युद्ध वाली कहानी का जिक्र है पाठ में, जहां भगवान खुद युद्ध में उतर आते हैं। ये तो सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। हाँ, है तो नाटकीय, लेकिन ये कहानी वाकई अद्भुत है और जगन्नाथ जी के भक्तों में बहुत लोकप्रिय भी है। किस्सा ये है कि गजपति राजा पुरुषोत्तम देव कांची के राजा से पहली लड़ाई हार गए थे और वो बहुत दुखी थे, शोक में थे। अच्छा। उन्होंने फिर से सेना जुटाई और युद्ध के लिए निकले, पर इस बार उनके साथ कुछ अनोखा हुआ। कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र वो खुद काले और सफेद घोड़ों पर सवार होकर सेना के आगे आगे चले। सच में? हाँ, कथा तो यही कहती है। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो एक ग्वालिन थी माणिक नाम की, उससे उन्होंने दही पिया और बदले में अपनी अंगूठी उसे दे दी। जब राजा वहां पहुंचे और माणिक ने वो अंगूठी दिखाई, तब उन्हें पता चला कि अरे, स्वयं भगवान उनकी मदद के लिए आगे चल रहे हैं। और इस दैवीय मदद से राजा ने युद्ध जीत लिया। पाठ इसे बिरला दृष्टांत कहता है, एक रेयर एग्जाम्पल। बिरला दृष्टांत। अब इसका विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक राजा की मदद की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि प्रेम और भक्ति के जवाब में देवता अपनी स्थापित सीमाओं को भी लांघ सकते हैं। ये उस सिद्धांत को दिखाता है, प्रेम ही सत्य सनातन। प्रेम ही सत्य सनातन। हाँ, प्रेम ही वो शाश्वत नियम है जिस पर ये पूरी सृष्टि, पूरा विधान टिका है। जगन्नाथ यहाँ सिर्फ मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक एक्टिव करुणामयी शक्ति है जो अपने भक्त के दुख में सहभागी बनते हैं। वो काले और सफेद घोड़े शायद वो द्वंद्व के प्रतीक हैं, जैसे हार जीत, दुख सुख, जिन पर विजय पाने में दैवीय कृपा मदद करती है। प्रेम की ये पराकाष्ठा, ये तो समझ आती है, लेकिन क्या ये प्रेम सिर्फ भक्तों के लिए ही है? पाठ में एक पंक्ति है जो कहती है कि वो सिर्फ भक्तों के नहीं, बल्कि दुखी, रंग यानी गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, मूर्ख और बहुत साधारण व्यक्ति के भी भगवान है। ये दायरा तो बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल, और यही चीज जगन्नाथ जी को खास बनाती है, अद्वितीय बनाती है। वो किसी एक वर्ग या टाइप के लोगों के भगवान नहीं है। उनका स्नेह, उनकी करुणा सबके लिए है, खासकर उनके लिए जो समाज के हाशिए पर हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास शायद पूजा पाठ के साधन भी ना हो। ये उनकी पतित पावन वाली छवि से जुड़ता है।
गिरे हुओं को उठाने वाला। हाँ, पतित पावन। इसीलिए तो उड़ीसा की परंपरा है कि हर शुभ काम, हर मंगल कार्य शुरू होता है जगन्नाथ जी के स्मरण से। एक कहावत ही है, सर्व मंगले जगन्नाथ। सर्व मंगले जगन्नाथ। हाँ, यानी सभी मंगलों का स्रोत, सभी शुभ अवसरों की सफलता वो जगन्नाथ जी में ही है। ये दिखाता है कि वो जीवन के हर पहलू में है, सिर्फ संकट में याद आने वाले भगवान नहीं, बल्कि उत्सव और आनंद के भी केंद्र हैं। पाठ उन्हें आखिर में सच्चित आनंद स्वरूप कहता है। सत यानी शाश्वत सत्य, अस्तित्व, चित यानी शुद्ध चेतना, आनंद यानी परम सुख। सच्चित आनंद। जी, जगन्नाथ इन तीनों का मूर्त रूप है। ये उनका दार्शनिक स्वरूप है जो बताता है कि वो क्यों युगों युगों से जगत का मंगल करते आए हैं और करते रहेंगे। उनका स्वरूप ही मंगलकारी है, कल्याणकारी है। ये कोई खास आशीर्वाद जैसा नहीं, बल्कि उनके होने का, उनके अस्तित्व का स्वाभाविक परिणाम है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमने जगन्नाथ जी के कई अहम आयामों को छुआ। उनका सर्वव्यापी होना सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है जो हर तरह के भेद को मिटाता है ना? उनका बिना कानों के सुनना वो हृदय की पुकार को समझना है, और उनकी मदद सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि करुणा का एक शाश्वत नियम है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि उनकी संस्कृति गढ़ने और जोड़ने पर आधारित है, जिसका लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना है, और ये विश्व शांति के लिए भी आज उतनी ही प्रासंगिक है। कांची युद्ध की कहानी ने दिखाया कि प्रेम के लिए वो स्थापित नियम भी तोड़ सकते हैं, और आखिर में वो सबके भगवान हैं, खासकर उनके लिए जो वंचित हैं, और उनका स्वरूप ही सच्चित आनंद यानी मंगलकारी है। एकदम सही कहा आपने। और ये सब बातें हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ ले जाती हैं। पाठ के अंत में एक संकल्प की बात आती है, पतित पावन बाना के नीचे जगत के मंगल कार्य में लगने का। पतित पावन बाना मतलब वो ध्वजा जो गिरे हुओं को, पतितों को भी पवित्र करने का प्रतीक है, उनके उद्धार का आश्वासन देती है। उस ध्वजा की भावना के तहत काम करने का संकल्प। तो आज के समय में जब शायद हम कांची युद्ध जैसे सीधे डिवाइन इंटरवेंशन की उम्मीद नहीं करते, तब एक आम इंसान अपने जीवन में जगन्नाथ संस्कृति के इन सिद्धांतों को कैसे जी सकता है? ये गढ़ना, जोड़ना, भेदभाव मिटाना, करुणा रखना, इनको अपने रोज के जीवन में कैसे उतारें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या सर्व मंगले जगन्नाथा का मतलब ये भी है कि हम अपने हर काम को ऐसा बनाएं कि वो सबके लिए मंगलकारी हो? और क्या दैवीय सहायता की ये जो पुरानी अवधारणा है, ये आज भी हमें प्रेरणा दे सकती है कि हम भी दूसरों के जीवन में शायद बिना किसी चमत्कार के एक पॉजिटिव हस्तक्षेप करें? इस पर सोचना, अपने अंदर झांकना, ये शायद इस चर्चा का अगला कदम हो सकता है। निश्चित रूप से ये विचार हमें अपने भीतर और अपने आसपास देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस गहन विचार विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद।